यहाँ पे दिया गया चेक वेदर 5 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। तो यहाँ पे ऐसा देगा, मतलब हिंदी में इसको समझ सकते हैं कि इसको जांच करके बताना है कि ये जो वर्टेक्स दिया गया है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया गया है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का है या नहीं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वो ट्रायंगल कितने तरह के। तो साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 तरह का होता है। एक होती है इक्विलैटरल, मतलब जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, मतलब वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब यदि हम समझ सकते हैं, यदि तीनों साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरह का रहे तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, और हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको। और यदि वैसे त्रिभुज जिसके सिर्फ 2 साइड बराबर हो, तीसरी साइड अनिक्वल हो, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल इंग्लिश में, और हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि वैसे ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, उसको बोलते हैं सेकलिन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। तो हमें पूछा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करना है, मतलब दो लेंथ बराबर हो, दो साइड यदि बराबर हो और एक साइड बराबर नहीं हो, तो वो क्या कराएंगे, आइसोसेलेस कराएंगे। तो हमें इसका वर्टेक्स दिया गया, तो वर्टेक्स दिया गया तो इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वर्टेक्स से सबसे पहले तो हम उसका साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी साइड क्या होगी। तो मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया ABC, ट्रायंगल का नामकरण भी कर देते हैं, चलिए कर दिए। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 5 - 2, ये भी लिख लिए। फिर 6 4, उसके बाद फिर 7 और -2, ये कोऑर्डिनेट दे दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइसोसेलेस का है कि नहीं, क्योंकि हमें साइड फाइंड आउट करना है। तो साइड का मतलब क्या, वही तो लेंथ है AB साइड हो गई, BC साइड हो गई, AC साइड हो गई, मतलब AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा है। तो तीनों भुजा दे देगा, तो तीनों भुजा निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले AB लेंथ निकालेंगे। तो AB फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें लगेगा x1 - x2, तो 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो -2 - 4 होल स्क्वायर, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 प्लस 36 बराबर रूट अंडर 37। और सेकेंड हो गया हमारा AC का, निकाल के देखते हैं। AC बराबर हो जाएगी रूट अंडर x1 - x2, मतलब 5 - 7 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो -2 प्लस 2 इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 बराबर 2। और यदि हम BC का निकालें, BC बराबर रूट अंडर 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 बराबर रूट अंडर 37। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि हमारा AB बराबर हो गया BC का और डज नॉट इक्वल टू AC का। दो साइड बराबर और एक साइड बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इससे सिद्ध होती है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब triangle ABC is an isosceles triangle because its two sides AB and BC are equal and AC is not equal to the two other sides। तो ये एंड ये इक्वल हो गया और ये अनइक्वल हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। मतलब क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पहले सबसे पहले पता लगाइए, तो इसको पहले हिंदी में समझा जाता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना, मतलब हमें दो पॉइंट दिया गया, दो कोऑर्डिनेट दिया गया है और कह रहा है एक्स एक्सिस से ये बराबर दूरी पर है, तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है। फिर समझ लीजिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा जिससे जो दो कोऑर्डिनेट दी गई है 2 - 5 और -2 9 वो बराबर दूरी पे हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट समझते हैं। तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई चीज रहेगी, कोई लाइन ले लेते हैं, मान लिया एक्स एक्सिस पे, यदि एक्स एक्सिस पे रहेगी तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, तो एक्स का वैल्यू तो कुछ गिवन रहेगी और वाई का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई नहीं रहेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यदि हम 4 लिखे तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखिएगा, 4 0 लिखिएगा, एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, तब ये 4 पे आएगी। जैसे कि हम लोग 4 1 लिखते थे तो हमारा क्या होता था, 4 एक्स एक्सिस का और 1 वाई एक्सिस का, इस तरह से मैच करके 4 1 ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे हमें दिया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स और 0 जो दिया है वाई एक्सिस का रहता तो एक्स एक्सिस 0 हो जाती और वाई का वाई लिखते। तो हमें एक्स एक्सिस का दिया है तो हमें एक्स 0 दिया गया है और पूछा गया है कि एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे है वो। अब बराबर दूरी मतलब क्या, इसके लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, हमारे पास ओ कोऑर्डिनेट ये ए और ये बी, जहां पे एक्स एक्सिस का था तो एक्स 0 हो जाएगी और ये 2 और -5 और -2 9। अब क्वेश्चन कर रहा है ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी है। ओ बराबर दूरी मतलब ओ ए का लेंथ और ओ बी का लेंथ दोनों बराबर होगी, इसलिए हम करेंगे ओ ए बराबर ओ बी। जब दोनों का लेंथ बराबर है तो ओ ए बराबर ओ बी। अब ओ ए का क्या, ओ ए का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 मतलब 0 + 5 इसका होल स्क्वायर बराबर, और फिर ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा, x + 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 इसका होल स्क्वायर। यदि इसको हम निकालें तो हमारे पास x - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, फिर ये x + 2 इसका होल स्क्वायर प्लस -9 इसका होल स्क्वायर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर रूट में है तो ये बराबर के उस साइड दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिमेनिंग बच जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2 इसका होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ये हो गया। यहां से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर यहां से बच जाएगा यहां से हो गया हमारा -4x प्लस 4x, तो -4x 4x इक्वल टू आपका बच गया 4 प्लस 81, इधर से -4 सेम और -25, यहां से ये कैंसिल और -8x इक्वल टू 56। तो यहां से यदि हम x का वैल्यू निकालें, x बराबर 56 अपॉन -8, और यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे माइनस है, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -56 अपॉन -8, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो -56 अपॉन 8 7 बराबर -7, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 था तो अब x की जगह पे -7 और 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P -3 and Q 10y is 10 यूनिट। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर वाई, वाई का वैल्यू निकालना है जिससे कि विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट दे दिया गया है और उसमें जो मिसिंग वाई दिया है उसका वैल्यू निकालना है। तो हम सीधा सीधे क्या करेंगे, पी क्यू बराबर 10, अब पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी, तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब -3 माइनस y इसका होल स्क्वायर बराबर 10। अब यदि किसी भी साइड इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर रूट रहती है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन यदि एक साइड नंबर है इंटीजर में और दूसरी ओर स्क्वायर रूट में रहे तो उसको हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यदि हम स्क्वायर करें रूट अंडर -8 स्क्वायर प्लस, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने रहने दीजिए सही, -3 माइनस y इसका होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, दोनों हो गया। अब यहाँ से इसको स्क्वायर किए थे तो ये हमारा स्क्वायर से ये कैंसिल, तो बच गया -8 स्क्वायर प्लस -3 माइनस y स्क्वायर बराबर 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम -8 का स्क्वायर मतलब 64 अब प्लस -3 का स्क्वायर मतलब 9 और प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो प्लस 2ab, तो 2ab मतलब प्लस 6y और इसका स्क्वायर करें तो प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ पे यदि हम करते हैं तो हमारे पास ये 73 हो जाता है प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब यदि इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यदि इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कॉमन क्या आ जाती है, y कॉमन तो y प्लस 9 और इसमें -3 कॉमन तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से यदि y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y का वैल्यू y बराबर 3 और -9 आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कर रही है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6
एंड माइनस 3 4। मतलब क्या हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एक्स और वाई के बीच में इस तरह से कि एक्स वाई जो है ये बराबर दूरी पे है। तो एक्स वाई बराबर दूरी पे मतलब एक्स वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगी और इसका कोऑर्डिनेट हमारा 3 6 का यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों यहाँ से बराबर दूरी पर थे। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, मतलब ए बी बराबर ए सी का। तो ए बी का निकालेंगे तो इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यदि AC का निकालेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और दोनों साइड स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस माइनस 12y इक्वल टू, यहाँ से यदि हम करेंगे x को तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में और दोनों सेम साइन यदि बराबर के राइट लेफ्ट साइड में रहो दोनों सेम साइन रहते हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कट जाएगी, ये प्लस में है ये भी प्लस में, ये भी कट जाएगा और ये प्लस में ये माइनस में, अब दोनों जुड़ जाएगी तो माइनस 6x और यहाँ से वाई स्क्वायर दोनों सेम साइन में था तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 36 बचा और ये प्लस में है। चलिए इसको हम कर लेते हैं, माइनस 12y था तो माइनस 12y और प्लस 8y इक्वल टू 16, ये कांस्टेंट हो गया 16 और ये हो गया माइनस 36। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगी हमारे पास 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20 और यदि माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20 बट्टा माइनस 4 इक्वल टू 5। तो यहाँ से रिलेशन बन गया हमारा 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जा सकता है।